Hello students, in this video we are going to solve example 2.3 from the textbook. Students, example 2.3 is more a theoretical problem and a problem to check your understanding of the concepts. See, we have been given a positive charge and a negative charge, and there are 2 points P and Q in the field of a positive charge. There are 2 points A and B in the field of a negative charge. There are 5 sub-questions. The first question says that we have to find out the sign of potential energy difference Vp minus Vq and Vb minus Va. You know, V is called as potential, and it is also the potential energy of a unit positive charge. We simply have to check Vp minus Vq is positive or negative. It's very simple. If Vp is greater than Vq, then positive. Vp less than Vq, then negative. Similarly here also, Vb greater than Va, positive. Vb less than Va, negative. Let's check it. Now what is the definition of what is V? V is potential. What is the definition of potential? It is the work done to bring a unit positive charge. Remember, positive charge from infinity to a given point. थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो. अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को P पे रखा है और Q पे रखा है, देखो ये हमारा गिवन चार्ज पॉजिटिव है और यहाँ पर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को रख रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज को मुझे यहाँ अंदर की तरफ अगर ले जाना है तो रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा? ऑब्वियसली रिपल्शन होगा. हमने यहाँ पर भी पॉजिटिव रखा है और ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, तो मैं अगर एक पॉजिटिव को दूसरे पॉजिटिव के पास ले जाने की कोशिश करता हूँ तो रिपल्शन होगा. तो मुझे उसको नज़दीक लाने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आई एम डूइंग वर्क. दैट वर्क इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल वर्क एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. नाउ टेल मी, मुझे ज़्यादा फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा, पी के ऊपर या क्यू पे? ऑब्वियसली पी पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि पी जो है यहाँ से ज़्यादा नज़दीक है, क्यू इज़ फार. सो पोटेंशियल एट पी इज़ ग्रेटर देन द पोटेंशियल एट क्यू. सो आई वुड से वी पी इज़ ग्रेटर देन वी क्यू. इफ वी पी is greater than VQ, that means VP minus VQ is positive. That is so simple. Now, second part of the questions, same question says we have to find out the sign of VB minus VQ, whether VB minus VQ is positive or negative. That's also very simple. रूल तो वही है. मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A पर रखा है. अगर मुझे उसको A से यहाँ तक ले जाना है तो मेरे लिए काम आसान होगा या फिर मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा? ऑब्वियसली इजी होगा, क्योंकि मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज को रख रहा हूँ. तो पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखने से अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, बी पर अट्रैक्शन कंपैरेटिवली कम होगा. तो कहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी कि कहाँ पर मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा? ऑब्वियसली बी पर से यहाँ तक लाने में वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा. ए से यहाँ तक लाने में वर्क कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा है. सो वी बी इज़ ग्रेटर देन वी ए, एंड दैट्स वाई वी बी माइनस वी ए इज़ पॉजिटिव. सिंपल. दैट इज़ ऑल अबाउट ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. लेट अस गो अहेड विद द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. देखो बच्चों, बी पार्ट में भी दो पार्ट्स है, दो क्वेश्चंस है. हमको ढूंढना है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ नेगेटिव चार्ज. ये जो पहला वाला क्वेश्चन था ना, उसमें मैंने यहाँ पर एनर्जी वर्ड लिखा था, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, डजंट मेक अ बिग डिफरेंस. पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन फॉर चार्ज क्यू एंड पोटेंशियल इज द वर्क डन फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था, लेकिन एक्सप्लेनेशन वही रहता है. देखो, बी में और ए में क्या फ़र्क है? यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस था और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस था. पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमको सिर्फ पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के लिए स्पेसिफाई किया है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में दिया है कि स्मॉल नेगेटिव चार्ज Q टू P. मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इस फील्ड में Q से P नेगेटिव चार्ज को ले आया, नेगेटिव चार्ज को Q से P अगर लाना है, तो क्या हमारे लिए ईजी होगा या हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? ऑब्वियसली इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज if I place a negative charge here, there is a force of attraction, and so I don't have to do any external work in moving the charge from Q to P. The potential energy at P is less. Potential energy at Q is more.
नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट टू अ लोअर पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट, यानी हम ऐसे भी बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. So the potential energy difference between the points Q and P is positive. Q is at a higher potential, P is at a lower potential. चार्ज को अगर मुझे Q से P लाना है तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, नो एनर्जी इज लॉस्ट, सो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज पॉजिटिव. ठीक है, लेट अस सी अनदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. इफ आई हैव टू मूव अ चार्ज फ्रॉम A to B, नेगेटिव चार्ज I have to take from A to B, then what will happen? Now see, it is a negative charge. नेगेटिव चार्ज A से B बड़ी आसानी से जाएगा. बच्चों एक बात याद रखो, अगर आपको फोर्स लगाना पड़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, अगर आपको फोर्स नहीं लगाना पड़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है. जब हम A to B जा रहे हैं तो आपको कोई फोर्स लगाना नहीं पड़ रहा है. यहाँ पर अगर मैंने नेगेटिव चार्ज को रख दिया तो ये नेगेटिव चार्ज A से B बड़ी आसानी से जाएगा, यहाँ से रिपल्शन हो रहा है इसलिए. तो ये A to B अपने आप जाएगा, मुझे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है. यानी कि अगर मुझे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है तो पोटेंशियल एट A इज़ ग्रेटर देन द पोटेंशियल एट B फॉर अ नेगेटिव चार्ज. एंड सिंस पोटेंशियल एट A इज़ ग्रेटर देन B, तो A to B जाने के लिए मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव. देयर इज द B पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. लेट अस मूव अहेड विद द C पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. चलो स्टूडेंट्स, C पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं. C पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा है साइन, यानी हमको पॉजिटिव नेगेटिव समझना है, ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड. इस पर जरा ध्यान देना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बाय द फील्ड, वर्क डन बाय द फील्ड in moving a small positive charge from Q to P. डायग्राम देखो, बराबर समझने की कोशिश करो. अगर मुझे किसी चार्ज को Q से P लाना है, यहाँ पर अपना पॉजिटिव चार्ज है, एक चार्ज को मैंने Q पे रख दिया. कौन सा टाइप का चार्ज है? पॉजिटिव. ये भी याद रखना, पॉजिटिव चार्ज. उसको कहाँ से कहाँ ले जाना है? Q से P, यानी उसका इनिशियल पोजीशन कौन सा है? Q. अगर मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, क्या वो अपने आप P पर आएगा? ऑफ कोर्स नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, रिपल्शन होगा तो अपना जो फील्ड है वो Q को धक्का मारेगा, अपनी तरफ नहीं खींचेगा. तो अगर चार्ज को Q से P लाना है तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. अब जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ और चार्ज को Q से P तक शिफ्ट करता हूँ तो चार्ज के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव एनर्जी स्टोर होती है, यानी चार्ज की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है बच्चों, ये आप याद रखो. और अगर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है तो हम ऐसा बोलते हैं कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव. एक्सटर्नल फोर्स, हाँ याद रखना, समझो जरा इसको. वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव. और हमारा एक्सटर्नल फोर्स कैसा होता है? फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में. फील्ड ये डायरेक्शन में है तो एक्सटर्नल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव तो फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी वर्क डन बाय द फील्ड कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए. सो वर्क डन by the field is negative. That's it. That is the C part of the question. Now let us see the D part of the question. What is asked in the D part of the question? Let's see the question first of all. Students, D part of the question में फिर से साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव की ही बात कर रहे हैं. साइन ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, ये आपको ध्यान रखना है. किसका वर्क? फील्ड का या एक्सटर्नल एजेंसी का? ये आपको खास समझना है. और किसके लिए? नेगेटिव चार्ज के लिए. कहाँ से कहाँ? B to A. नेगेटिव चार्ज का इनिशियल पोजीशन कौन सा था? B पर, और हमें उसको B से A पर लाना है. पहले तो आप मुझे बता दो, रिपल्शन होगा कि अट्रैक्शन होगा?
ये नेगेटिव है और मैं नेगेटिव चार्ज को उसकी तरफ ले जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली रिपल्शन होगा। एक सिंपल सा रूल आप याद रखो, जब भी रिपल्शन होता है, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान दो, जब भी रिपल्शन होता है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी पॉजिटिव लेने का। रिपीट करता हूँ, जब भी रिपल्शन होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी पॉजिटिव लेने का, और फील्ड का वर्क डन नेगेटिव लेने का। आई एम रिपीटिंग, रिपल्शन होगा तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी पॉजिटिव, और फील्ड का वर्क डन नेगेटिव। ये वाला जो फर्स्ट ये डी क्वेश्चन देख रहे हैं हम, सी में भी तो ऐसा ही था, याद करो। उसमें सी में फील्ड का वर्क डन का साइन पूछा था, तो जब हम क्यू से पी लाए थे रिपल्शन था, तो एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क पॉजिटिव था, तो फील्ड का वर्क नेगेटिव था। यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क पूछा है, तो फिर से मैंने जैसे बोला था याद करवा दूँ कि रिपल्शन होता है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इज पॉजिटिव, सो योर आंसर मस्ट बी पॉजिटिव। सिंपल, दैट्स इट, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे क्या पूछा है, ई पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, लेट अस see the question. E part of the question, it says, does the kinetic energy of a small negative charge increase or decrease in going from B to A? इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद समझो जरा इसको। काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है, किसका काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव चार्ज। उसके बारे में क्या पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है कि कम होती है, कहाँ से कहाँ, B to A जाने में। नेगेटिव चार्ज को B to A जाने में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी। अच्छा मुझे बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्वियसली हाफ mv²। चार्ज का मास तो चेंज नहीं होगा। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अभी B to A नेगेटिव चार्ज जब B to A जाएगा, याद रखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, अब मुझे नेगेटिव चार्ज को B to A ले जाना है। अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? ऑब्वियसली रिपल्शन होगा, तो B to A जाने में रिपल्शन की वजह से वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। और अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। सो योर आंसर मस्ट बी दैट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। दैट्स इट, डिक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस किसका? नेगेटिव चार्ज का। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस इन गोइंग फ्रॉम B to A। हाँ, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो अट्रैक्शन होता और उसकी वेलोसिटी बढ़ती, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज बोला है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कम होगी। सो दैट इज इट स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड एग्जाम्पल 2.3। इन द नेक्स्ट वीडियो एग्जाम्पल 2.4।